गाइज आप लोग एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप में से कोई 1 मार्क से रहा है, कोई 10 मार्क से रहा है, कोई 8 से रहा है, कोई 5 से रहा है। मतलब कि किसी के 105 आए हैं, किसी के 110 आए हैं, किसी के 115 भी आए होंगे और किसी के 102 आए हैं। ऐसा मुझे कमेंट में आपने खुद बताया है कि मैम हमारे इतने मार्क्स आए हैं और ये जो मेरा ड्रॉप है, मेरा फर्स्ट ड्रॉप है और मैं इसमें 140 प्लस का टारगेट लाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने ये सारी चीज़ें बोली हैं मेरे को कमेंट में। मैं आपकी सारी क्लासें अटेंड करूँगी, ये वो सारी चीज़ें आपने बोली हैं। मैंने लाइव जो मैंने सेशन बोला था उसमें आने के लिए 1% बच्चे भी नहीं थे। तो गाइज़ मेरे हिसाब से आप जो अब की बार है, अगर किसी के 100 मार्क्स भी आए हैं ना, उसके 80 होने वाले हैं, क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हो। मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होंगी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो। गाइज़ वो आपकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि आप में कंटिन्यूटी जो बहुत ज़रूरी होती है वो नहीं है, आप में नहीं है। ये सबसे ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो आप में नहीं है, ठीक है। मैंने फर्स्ट ये ट्रायल देखा था कि कितने बच्चे आते हैं, सिर्फ एक बच्चे। मेरे पास 60 मैसेजेस आए थे कि मैम हम आपकी क्लास में अटेंडेंस पूरी देंगे, हम रेगुलर अटेंड करेंगे, पूरे फोकस के साथ करेंगे। पता नहीं कितने कितने आप फेंक रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसमें से एक ही बच्चा आया था, मतलब कुछ भी नहीं आया उसमें से, ना के बराबर था। अब एक को मैं क्या बोलती, क्या डिस्कस करती उसके साथ में? उसके जो डाउट्स हैं वो मैं तो पर्सनली उसको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी अपना, वो वहाँ डिस्कस कर लेगी। आप लोग फिर पढ़े क्यों रहे हो? छोड़ दो, रहने दो, मत पढ़ो बस। गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने इस बोर्ड पे नाम क्यों लिख रखे हैं, अखिला, सौम्या, सविता ठाकुर और ये पायल चौधरी, प्रीति सांझे, ऐसे करके। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये 3 नाम हैं, ये अभी मेरे को रीसेंट मैसेज आए हैं 1 घंटे के अंदर कि इनको मेरी क्लासेस चाहिए, इनको ज्वाइन करना है बैच, ऐसे करके, ठीक है। इनको बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही मेरे पास 60 बच्चों के नाम आए हैं और ये है फर्स्ट 3 बच्चे जिन्होंने बोला था कि मैम हमें आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। इन्होंने बोला था कि हम पूरे फोकस के साथ आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे, आपके लाइव सेशन अटेंड करेंगे, आप हमें थोड़े टाइम से पहले आप बता देना कि आप लाइव आओगे, ऐसा कुछ करके इन्होंने बोला था। अभी मैंने 7 बजे लाइव आने का बोला था, ठीक है, 7 बजे 7 PM। और मैंने ये मैसेज यूट्यूब की वीडियो में 6 बजे डाल दिया था कि बच्चों मैं लाइव आऊँगी और हम MNS 2021 की प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसकी टाइमिंग और उसके लाइव सेशन या फिर कुछ भी होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने ये डाल दिया। उसका व्यूज़ आए थे हमारे 46 करके, 7 बजे तक 46 व्यू हुए थे और कमेंट 4 कमेंट थे, जिसमें से एक भी कमेंट में ये नहीं था कि मैम हम आएंगे या ऐसे कुछ करके, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। फिर मैंने 7 बजे तक का वेट किया आप लोगों का कि कोई बात नहीं, कमेंट नहीं आए, क्या पता बच्चे आएंगे। लेकिन मैं 7:10 पे ऑनलाइन आई थी, ठीक है, वेट करके 10 मिनट का कि बच्चे मैसेज करेंगे मैम अब तक आप ऑनलाइन नहीं आए हो, आप लाइव आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। एक भी बच्चे का मैसेज नहीं आया सिवाय एक इस बच्ची का, ठीक है। 60 बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था, 60 बच्चों ने, और सिर्फ एक बच्चे का बोला कि मैम आप क्यों नहीं आए, आप कब लोगे, कहाँ लोगे, ऐसे करके उसने पूछा। तो गाइज काट दे। तो गाइज एक बार के लिए प्लीज़ आप खुद सोचो, मैं आपका लाइव क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, उसमें मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा कुछ बेनिफिट है? मैं आपके लिए हैंड नोट्स बना रही हूँ, जो मेरे नोट्स हैं उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के एक कॉपी पे आपको वो लिख के और फिर मैं समझा रही हूँ, ताकि बच्चों को सिर्फ वही चीज़ें आए समझ में जो कि इम्पोर्टेंट है और वही वो याद करें, उनको और कुछ खिचड़ी याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसमें कम से कम आधा घंटे की अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरा उसमें 1.5 घंटा ख़राब हो जाता है। उसको थोड़ा बहुत जितना एडिट होता है मुझसे मैं वो करती हूँ, या फिर बार बार रिटेक लेने होते हैं, गलत बोल देती हूँ, तो इस वजह से 30 मिनट की वीडियो में मेरा 1.5 घंटा लग जाता है। गाइस अब मैं बोल रही हूँ कि मैं लाइव क्लास लेनी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। लाइव क्लास में अपने 3 घंटे लगाऊंगी, क्योंकि लाइव क्लास का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होगा। कम से कम 40 मिनट की अगर मैं क्लास लूँगी, उसका कंटेंट मुझे अलग से देखना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं, या फिर ऐसे करके कुछ भी। और मैं एक दिन में आपकी 3 क्लासेस के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने चैनल पे किसी और को पढ़ाने के लिए बोलूँगी, मैं सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स खुद से करूँगी, क्योंकि मैंने खुद से प्रिपरेशन कर रखी है हर एक सब्जेक्ट की। तो मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों का सही जितना आपको याद रखना है या जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही आप याद करो। गाइस देखो, आप खुद सोचो, अगर मैं 3 क्लासेस लूँगी, एक क्लास बनाने के लिए या फिर एक
क्लास का शेड्यूल देखने में, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने में मुझे कम से कम 6 आवर लगते हैं, ठीक है, जब मैं आपकी लाइव क्लासेस लेनी स्टार्ट करूँगी। और फिर मेरे एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं नर्सिंग के, मुझे वो भी उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। मैं उन सब को छोड़ के आपकी इस प्रिपरेशन पे ध्यान दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे कोई लॉस और बेनिफिट इससे नहीं होगा, ठीक है। आपका बेनिफिट होगा, आप जॉब लगोगे, आपका सिलेक्शन होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप लाइव क्लास ज्वाइन ही नहीं करोगे तो मेरा तो टाइम वेस्ट ही हो गया, ये कम्प्लीटली वेस्ट हो गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया इन 6 घंटों का, पूरी तरह से ये बर्बाद है मेरे। अब गाइस देखो, लाइव क्लास और अपलोडेड वीडियो। लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, ड्रॉपर जो बच्चे हैं उनको एक सीक्वेंस मिल जाता है कि हाँ हमें इस टाइम से इस टाइम तक लाइव क्लास अटेंड करनी है, मतलब हमें पढ़ना है। तो लाइव क्लास के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अपलोडेड वीडियो में क्या है? अपलोडेड वीडियो आपने देख ली, देखी या नहीं देखी वो आपका मन होगा, कभी देखी कभी नहीं, उसमें आप कुछ फॉलो नहीं करोगे। लाइव क्लास के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन अभी आपने मुझे बोला कि मैम आपकी अपलोडेड जो वीडियो हैं उनमें क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, क्वालिटी प्रॉब्लम है। मैम अब बोल्ड थोड़ा लेटर्स करो ताकि हमें नोट्स बनाने में ईजीनेस हो। तो बोल्ड के लिए तो मैंने ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैं आपको जो भी आपके नोट्स हैं वो बनवा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल्ड का तो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। मेरी जो लास्ट डेमो क्लास थी उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक जो कंटेंट है वो क्लियरिटी के फॉर्म में पहुंचाऊं, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। मैंने उसकी क्वालिटी लो, ठीक है, लो और हाई, मैं नॉर्मली यहाँ तक जो था यहाँ तक करती थी, लेकिन मैंने जो मेरी सेकंड डेमो वाली वीडियो है उसमें मैंने वो यहाँ तक करी अप्रोक्स, ठीक है। तो तब भी आपको वो क्लियर नहीं हो रही है, मैं मान सकती हूँ नहीं हो रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है, नहीं होंगी। गाइज आप एक एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है। एमएनएस ऑफिसर में डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी रोल होता है इसको बनने में, ठीक है। वहाँ पे आपको डिसिप्लिन ही सिखाया जाएगा। डिसिप्लिन क्या होता है? किसी चीज़ को रेगुलर, मतलब हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसकी तरफ पूरी लगन होना, एक पार्ट हम इसका बोल सकते हैं डिसिप्लिन में ही आता है। तो उसमें आपकी फर्स्ट जो स्टेज है एमएनएस ऑफिसर बनने के लिए वो यही है कि आपको पूरे फोकस के साथ, ठीक है, अपनी तैयारी करनी है, अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको जो भी एमएनएस की प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट आती हैं वो सारी फॉलो करनी है डिसिप्लिन के साथ में। ये आपकी इनिशियल स्टेज है एमएनएस ऑफिसर बनने के लिए। आप आर्मी में जा रहे हो, डिसिप्लिन आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। गाइज़ देखो, मैंने भी कोटा से प्रिपरेशन की है नीट के लिए 2 साल, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे टीचर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे को ये भी है कि मेरे पास हैंड नोट्स अच्छे हैं, कोटा के हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी उसका पूरा बेनिफिट हो। तो गाइज़ आपके लिए जो ये क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री हैं, आप क्यों इनको अटेंड नहीं कर रहे हो? एमएनएस 2021 की प्रिपरेशन के लिए मैं कोई भी क्लास आपको बोलती हूँ, चाहे वो सिर्फ डिस्कशन क्लास हो, आपको वो अटेंड करनी चाहिए। अब तक मैंने कोई क्लास शेड्यूल आपको नहीं बताया था, हम वही डिस्कस करते हैं उसमें कि कब टाइमिंग है, कब शेड्यूल है, कब ये है, कब हम कहाँ पे क्या बोलेंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं। ये कोई बात नहीं होती। आप सारे कमेंट में बोल रहे हो कि मैम हमको क्लास ज्वाइन करनी है, मैं पूरी अटेंटिवनेस के साथ क्लास लूँगी, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो कि आगे से अगर आपको एमएनएस एस्पिरेंट से एमएनएस ऑफिसर बनना है तो प्लीज़ आपको अभी से स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाई करनी है। 4 महीने हैं।